बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा आम होने जा रहा है। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और सबसे जो एक आम मसला होता है वो ये होता है कि लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम यहाँ पर अल खिदमत फील्ड हॉस्पिटल मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए अलग अलग से यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर कितने डॉक्टर्स होंगे, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होगा और यहाँ पर किन किन अमराज का जो है वो इलाज होगा, इमरजेंसी की सूरत में क्या होगा और अगर कोई एडमिट होना चाहे तो उसके लिए क्या सहूलियात होंगी। इसके अलावा जो हेल्थ यूनिट है, जो व्हीकल हेल्थ यूनिट है वो कितने होंगे, डिस्पेंसरीज कितनी होगी और अगर खुदा ना खास्ता किसी मरीज की तबीयत ज़्यादा यहाँ से बिगड़ती है तो उसको कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, आइए जानते हैं इस डिजिटल रिपोर्ट में। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं फील्ड हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और जो अल खिदमत के हेल्थ सर्विसेज के चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद लतीफ़ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो मरीज़ अगर आते हैं तो उनको क्या क्या सहूलियात देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये बताइएगा कि इतने लोग यहाँ पर इज्तिमा आम पे इकट्ठे हो रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन भी होता है, तरह तरह की बीमारियाँ, छोटे बच्चे भी होंगे, तो उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और सेहत की सहूलियात की फ़राहमी के हवाले से हमने एक बड़ा ही मरबूत और मौसर किस्म का निज़ाम यहाँ पे इस वक्त इस्टेब्लिश कर लिया है। हमारे जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। ये बिल्कुल मेरे अक़ब में मर्दाना फील्ड हॉस्पिटल है और इसकी दूसरी साइड पे फ़ीमेल्स के लिए फील्ड हॉस्पिटल है। ये बेसिकली 10 बेडेड फैसिलिटी होगी, जिसमें आउटडोर भी होगा, इंडोर भी होगा, एमरजेंसी भी होगी और इनिशियल लेवल ऑफ केयर सारी की सारी इंशाल्लाह यहाँ फराहम की जाएगी। राउंड दी क्लॉक की सर्विस होगी 24 घंटे के लिए। डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक टेस्ट की सहूलत सारी की सारी इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन इसी की बैकअप पे जो इज्तिमा के अंदर हमारी 4 डिस्पेंसरियाँ फंक्शनल हैं, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर क्वालिफाइड मौजूद होंगे, टेस्टिंग की सर्विस मौजूद होगी, बेड्स की सर्विसेज भी इंशाल्लाह वहाँ पे मौजूद होंगी। इसके अलावा पूरी इज्तिमागाह में 13 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हमारे स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं और वो लोगों के नियरेस्ट अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। उन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के अंदर भी डॉक्टर भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हमारी एग्जामिनेशन की सहूलियात हैं, लैब की सहूलियात भी हैं और इस सारों के साथ साथ हमने एम्बुलेंसेस भी प्लेस की हैं पूरी इज्तिमागाह में। कुछ 40 कुल एम्बुलेंसेस हैं जो इस इज्तिमागाह में मौजूद होंगी और यहाँ से अगर खुदा न खास्ता में किसी पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है तो सुरैया अजीम हॉस्पिटल और मंसूरा हॉस्पिटल में बेड्स एलोकेटेड हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह पेशेंट जाएंगे। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारा अच्छा लिज़ान है, ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह। तो शॉर्टली मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हर तरह की ज़रूरियात को कैटर करने का यहाँ निज़ाम मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से लोगों को सर्व करें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। यहाँ पर ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि 10 बेड हैं वो मर्दों के लिए यहाँ पर हैं और 10 ख़वातीन के लिए हैं, तो ये बताइएगा कि इस वक्त तक अभी तक जो आपके पास लोग आ रहे हैं उनमें कोई कॉमन इशू है या कोई बीमारी कोई ज़्यादा फैल रही है, एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है कि जिस तरह मौसम है, स्मॉग है, फॉग है, तो इस तरह के कुछ इशूज़ आ रहे हैं। जी इश्यूज़ तो कॉमन है। हम चूँकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ सहूलियात दे रहे हैं मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के ज़रिए से, तो लाहौर में जो सांस की बीमारियाँ हैं वो आजकल कॉमन हैं। कोई बहुत ज़्यादा फैलने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चे भी हैं, बड़ी एज के भी हैं और क्रॉनिक डिजीज़ के लोग भी हैं, वो आते हैं, रूटीन की अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं। कल रात में 1-2 बच्चे आए थे खेलते हुए, अंदर कहीं भागते दौड़ते गिरे, कुछ छोटी मोटी उनको चोट लगी। 1-2 ऐसे पेशेंट्स थे कि जो सडन कोलैप्स हुए, उनको यहाँ से फिर हमने सुरैया अजीम में शिफ्ट किया। उसके अलावा क्रॉनिक के भी सुबह मुझे हैरान कुन तौर पे एक पेशेंट ऐसे की कॉल आई जो डायलिसिस पे हैं और वो कराची से तशरीफ़ ले आए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा जी मेरी डायलिसिस का बंदोबस्त करें। सुरैया अजीम में इस वक्त उनकी डायलिसिस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैनेज हो गया। बहुत शुक्रिया सर। ये साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके पास कुल कितने डॉक्टर्स होंगे इन 3 दिनों में और कितना बाकी पैरामेडिकल स्टाफ होगा, कोई फिगर्स आपके पास अगर हो तो वो देखें। मेरे इस वक्त जस्ट साथ में ब्रिगेडियर जफर साहब खड़े हैं, ये MS है मंसूरा हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल रिलेटेड जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको ये केटर करेंगे और उसके अलावा जो हमारे बैरूनी मेहमान आ रहे हैं उनको अगर खुदा न खास्ता को ज़रूरत पड़ी तो उसको देखेंगे। उनके साथ में प्रोफेसर नुखबत साहब हैं, ये ENT कंसल्टेंट है वैसे मेयो हॉस्पिटल में। हमारे जितनी मर्दाना साइड है उसको ये देखेंगे और उसके ये ज़िम्मेदार हैं इंशाल्लाह। इसी तरह फीमेल साइड पे भी। तो टोटल डेली कमोबेश 200 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ का अमला यहाँ होगा जो इंशाल्लाह 24 घंटे सर्विस मुहैया करेगा। अभी एक और अगर आप इस तरफ दिखा सकें तो ये व्हील चेयर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस होंगी। खुदा न खास्ता ऐसे पेशेंट जिनको ज़रूरत हुई या किसी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, स्ट्रेचर्स भी मौजूद हैं और वो ये सारी इसके ज़रिए से हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। ये मुझे बताइएगा कि डॉक्टर्स जो यहाँ पर होंगे या पैरामेडिकल स्टाफ होगा उनकी ड्यूटीज़ को किस तरह से आप मैनेज करेंगे।
इसके लिए बाकायदा तौर पे ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं और हर ड्यूटी रोस्टर है उसकी अलग अलग प्लेसमेंट है। जैसे वार्ड के लिए अलग रोस्टर है, जो हमारे डिस्पेंसरीज है उनके लिए अलग रोस्टर, यानी कि मुकम्मल तौर पे मरबूत सिस्टम बनाया गया है जिसमें इंशाल्लाह राउंड दी क्लॉक हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया सर। ये बताइएगा कि आपके जो यहाँ पर डॉक्टर होंगे फील्ड हॉस्पिटल में, और इसके अलावा जो आपके हेल्थ यूनिट हैं, व्हीकल हेल्थ यूनिट हैं या डिस्पेंसरीज हैं, ये तमाम डॉक्टर्स मिलाकर ही इतने हैं या इनके अलावा अलग से जो है वो कुछ आपने प्लेस किए हों? जी, जिस तरह अभी प्रोफेसर जाहिद आपको बता रहे थे, तकरीबन राउंड दी क्लॉक हमारे पास 200 का स्टाफ अवेलेबल होगा। लेकिन इस तरह जिस तरह भी आपको बताया गया कि सुरैया अजीम हॉस्पिटल और मंसूरा हॉस्पिटल ये भी फुली इसके ऊपर कमिटेड है और इसके अंदर हमारा पूरा स्टाफ अवेलेबल है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे एज ए रूटीन जो हॉस्पिटल की सर्विसेज वो चल रही हैं। वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी, और खुदा ना खासा कोई ऐसा इवेंचुअलिटी हुई जिसमें पेशेंट को वहाँ रेफर करना पड़ा, उसके लिए भी हमारे पास पूरे इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया सर। नकवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि मेयो हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं और ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो आंखों के मुआयने के लिए भी यहाँ पर देखा है कि उन्होंने कहा कि मुफ्त करवाएं और ये सारी चीज़ें हैं, तो और बाकी जितने भी मामलात हैं उसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। एक तो ये है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में चूँकि सबसे नज़दीक जहाँ से मेयो हॉस्पिटल पड़ता था, तो फिर हमने मेयो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने बहुत मेहरबानी की कि वो ऑन बोर्ड हुए हमारे साथ। वज़ीर सेहत की भी इंस्ट्रक्शंस थी इसमें और DG हेल्थ, और उन्होंने स्प्रे भी करवाया इधर। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत इस तरह का कोई इमरजेंसी क्राइसिस होता है तो उन पेशेंट्स को फिर हम यहाँ से मेयो हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। और यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट आई का पूरा एक अलग से कैंप मौजूद है, वहाँ पे हम आंखों का मुआयना भी करेंगे और जो बुनियादी कोई कतरे हैं या गिलासेस जो हैं अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मैं एक और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो सारे यहाँ पे आएंगे शुरका, उनके लिए सेहत को इंश्योर करने का इंशाल्लाह पूरा निज़ाम होगा। कुछ है जो आपकी पर्सनल जिम्मेदारियाँ हैं, सफाई का ख्याल रखें। मौसम चूँकि ठंडा होगा तो खुसूसन वो कपड़े रात में और बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए चलते फिरते आते जाते ज़रा केयरफुल रहें। मास्क जहाँ यूज़ करना पड़ता है ज़रूर करें। वैसे ही इस्लाम तहारत और नज़ाफ़त का मज़हब है, हाथों को अच्छी तरह से धोएं खाना खाते हुए। तो जितने भी प्रिवेंटिव रूटीन के मेजर्स हैं वो ज़रूर इंश्योर करें। हमने उसके लिए कोई 10-12 वीडियोस भी जारी की हैं, उनको देखें। उसके अंदर सारे कंसल्टेंट्स ने जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताई हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पे आप रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसला आपका है, आप बताइएगा आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।